1,80,000 घर बने प्रधानमंत्री आवास योजना, 1,80,000। किसान सम्मान निधि, कभी सोचा था किसानों ने कि उसको हर चौथे महीने 2,000 रुपए मिलेंगे और वो भी बिना बिचौलिए के सीधे उसके खाते में जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2,000 रुपए हर चौथे महीने पहुंचाए हैं और 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि असम में भी 12 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, 12 लाख किसानों को। जल जीवन मिशन में हर घर जल, हर घर नल, इसके तहत जहां 11 करोड़ लोगों को दिया गया है, वहीं कोकराझार में 3,40,000 घरों को नया टैप का कनेक्शन दिया गया और उसको बढ़ाया गया। स्वच्छ भारत में शौचालय बना करके महिलाओं का इज्जत घर बना करके इज्जत देने का काम, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके कोकराझार में 4,20,000 इज्जत घर बने हैं, यानी 4,20,000 बहनों को इज्जत से रहने का, इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जहां 11 करोड़ परिवारों को दिया गया है, वहीं असम में 27 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है। और आज हमारा संकल्प पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो कोई भी किसी भी वर्ग का और किसी भी सामाजिक स्टेटस का, अमीर हो या गरीब, जो 70 साल से ऊपर का हो जाएगा, उसको आयुष्मान भारत में मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे और उसको हेल्थ कवर दिया जाए। कोई भी इस देश का हर व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर का होगा, उसको हेल्थ कवर मिलेगा। इस तरीके का काम किया है। मित्रों, विकास की बात मैं करूं, आपने कभी सोचा था कि कोकराझार को एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी सोचा था? आज असम सबसे बड़ा साउथ एशिया का कैंसर केयर सेंटर असम बन गया है, साउथ एशिया का। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और उसी तरीके से कभी सोचा था कि बोगीबील ब्रिज ये बन करके तैयार हो जाएगा? 16 साल लगे और मोदी जी ने अपने 5 साल में इसको बना करके समर्पित किया। ये भी हम लोगों ने देखा। उसी तरीके से जो भूपेन हजारिका सेतु, ये 2003 का प्रोजेक्ट था, जिसको 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कवर कर लिया। नेशनल हाईवेज 2,500 किलोमीटर का काम चल रहा है। अभी अमृत भारत में आपको जानकर खुशी होगी कि 50 रेलवे स्टेशन असम के, उनको नया किया जा रहा है। आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अब फर्क नहीं समझ में आएगा, इतना विकास किया जाएगा। 50 रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है और इसी तरीके से विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने, अगर मैं कल्याण के काम को गिनाने लगूं तो शायद शाम हो जाएगी, मेरी गाथा समाप्त नहीं होगी। इतने काम 10 साल में हुए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहां जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? हम उनसे लड़ रहे हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको 2 ही बातों से लेना देना है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। क्या बोलते हैं मोदी जी? भ्रष्टाचार हटाओ। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये अंतर है। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से यह भ्रष्टाचारियों का बचाव का जमावड़ा बना है। ये बचावने वाले लोग एक साथ इकट्ठे आकर के पार्टी में इकट्ठे हुए। और ऐसे में मैं एक ही बात कहूंगा कि एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं और अपने परिवार को बचाने वाले लोग हैं, और एक तरफ
विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने वाला मोदी जी का नेतृत्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला इन्होंने छोड़ा? कोयला जमीन से निकलता है, पाताल में घोटाला कर दिया। 5G का घोटाला, अंतरिक्ष में घोटाला कर दिया। आकाश गगन में ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला कर दिया। समुद्र में पनडुब्बी घोटाला कर लिया। चारों लोक में घोटाला ही घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया। आप बताइए, अखिलेश लैपटॉप घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, अखिलेश गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए कि अखिलेश अलकतरा घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, लालू यादव चारा घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? जमीन के बदले नौकरी में फंसा है कि नहीं फंसा है? और उसके साथ साथ चावल घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, ममता आपके पड़ोस में टीचर की भर्ती में उनके मंत्री घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए, उनके मंत्री जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके का उदयनिधि मिस्टर स्टालिन 1.32 लाख करोड़ की संपत्ति, अपनी आय से ज्यादा संपत्ति है कि नहीं है? आप बताइए, ये केसीआर, केटीआर, कविता शराब घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? ये सब लोग फंसे हुए हैं और ये सब अपने परिवार को बचा रहे हैं। आप बताइए, मैं जानना चाहूंगा, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आपके नजदीक में झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये हमारे डीएमके के नेता और मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे लोग या तो आधे बेल पर हैं या आधे जेल में हैं। और ये आपके सामने, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये छल करने के लिए आते हैं, आपका वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सब इतने जागरूक हैं कि आप मोदी जी के साथ खड़े हैं, सारा देश खड़ा है। और इसलिए इस बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार, इस बात को लेकर के हम चले हैं। बोलिए, आपका समर्थन मिलेगा ना? आपका समर्थन मिलेगा ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, जयंतों को जिता के भेजोगे ना? आप जयंतों को जिता के भेजोगे ना? 400 पार होगा ना? फिर इस बार मोदी सरकार होगा ना? आप लोग बीजेपी, यूपीपीएल और एजीपी को जिता के भेजेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय असम। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।